Hey guys, welcome back to my channel again. So this is प्रतीक। तो चलिए देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि मैंने जो वीकली स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है, कौन से व्यू के साथ डिप्लॉय की है उसको, और उसमें मैं क्या एडजस्टमेंट करूँगा, वो मैं आपको आज की वीडियो में समझाऊंगा। सो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। और आज पहला दिन है निफ्टी के नेक्स्ट एक्सपायरी का। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है, अगर आप आज से ही वीडियो देखोगे कंटिन्यू टिल निफ्टीज़ एक्सपायरी, तो आपको सारे एडजस्टमेंट समझ में आ जाएंगे और पोजीशन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और मैं ऑप्शन सेलिंग भी सिखाता हूँ, अगर आपको मेरे से सीखना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो। तो चलिए निफ्टी के चार्ट से शुरू करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है 3 दिन से। जब मार्केट ने ये लो लगाया 22,950 का, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट 1.1%, देन 0.74% एंड टुडे 0.83%। तो कंटिन्यूसली 3 दिन से मार्केट ऊपर ही जा रहा है। एंड आई एम फिक्स्ड विथ माई व्यू, आई विल स्टे विथ माई व्यू कि ये जो लेवल है, ये एरिया मुझे एक रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है। और मैंने उसी के रिगार्डिंग इसको मार्क किया है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि देखिए अगर हम पीछे जाएंगे और देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मार्केट बहुत बार रेजिस्ट कर चुका है। सो ये है फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न इज़ वॉर। अभी भी वॉर रुका नहीं है एंड देर आर सो मेनी नेगेटिव फैक्टर्स फॉर इंडियन मार्केट। एफ आई आईज कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस है नहीं हम में। और ड्यू टू वॉर, ऑयल प्रोडक्शन, इम्पोर्टिंग अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए अभी भी हम इसको एक पुल बैक की तरह ही ले सकते हैं, ना कि मार्केट पूरा बुलिश हुआ है ये नहीं कह सकते। फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस इज दिस 24,400 एंड थर्ड रेजिस्टेंस इज 25,000। तो देर आर सो मेनी रेजिस्टेंसेस ऑन द अपर साइड फॉर द मार्केट। तो इतना ईजी है नहीं मार्केट को ईजीली इतना ऊपर जाना। तो आप ये नहीं कह सकते कि अब 3 दिन ऊपर गया है तो इट विल कंटिन्यू गोइंग ऑन द अपर साइड। ऐसा कभी नहीं होता। देखिए ये एक पुल बैक कह सकते हो आप। और अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली फिर से पलट गया तो फिर से मार्केट बहुत तेज़ी से ये लेवल भी तोड़ देगा और मार्केट और नीचे जाने के चांसेस है। सो कीप आई ऑन द मार्केट। अगर ये इम्पोर्टेंट लेवल तोड़ देता है, देखिए अभी बुलिश के लिए अब ये वाली लेवल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि ये रेड कैंडल यहाँ पे बियरिश पीपल हेवी थे, जिन्होंने भी शॉर्ट किया था, वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट इसके ऊपर जाए। और अब जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया है इस लो लेवल से ऊपर तक, अब ये बुलिश लोग नहीं चाहेंगे कि मार्केट फिर से इस लेवल के नीचे आए। बट अगर मार्केट गलती से इस लेवल के नीचे आके फिर से यहाँ पे कहीं क्लोजिंग देता है, सो दैट विल बी अगेन अ नेगेटिव साइन फॉर इंडियन मार्केट्स और फिर मार्केट नीचे जाने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो कीप आई ऑन 23,450, 23,500 इस एरिया पे। सो अगर आप मार्केट यहाँ पे आता है तो यू शुड बी कॉशियस। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भी ये रेड कैंडल जब तक है तब तक मार्केट हम ये नहीं कह सकते कि डेंजर जोन से बाहर निकला है या फिर मार्केट अच्छा खासा बुलिश है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो लेट इट क्लोज अबाउ दिस लेवल, अबाउ दिस एरिया 24,200 से लेके 400 तक। ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करता है तो ही फिर हम बुलिश ट्रेड लेने का सोचेंगे। सो एज पर माई एनालिसिस आई हैव टेकन अ बियरिश ट्रेड। सो लेट्स गो टू सेंसिबल, वहाँ पे मैं आपको मेरा ट्रेड समझाता हूँ। सो मैंने उसको माई पोर्टफोलियो में सेव किया है। लेट्स डिलीट दैट और मैं आपको फिर से एक नई ट्रेड बना के दिखाता हूँ। मैंने मंथली ट्रेड भी डिप्लॉय किया है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सो मार्च वीक 4 नाम से सेव करते हैं
और इसमें ऑर्डर्स ऐड करते हैं। तो देखिए मार्च के आपको कौन से, ये देखिए 24 मार्च, ये जो दिख रहा है 2 ऑर्डर्स, ये मैंने आज प्लेस किए हैं। उससे पहले मैंने जो ऑर्डर्स प्लेस किए हैं वो ऐड कर लेते हैं। $23,400, 23,000 एंड 22,400। ठीक है, तो ये देखिए ये इनिशियल ऑर्डर्स है मेरे, जो मैंने इनिशियली जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी फॉर दिस वीक्स एक्सपायरी, जो कि 24 मार्च को है निफ्टी की। तो इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। देखिए, तो मैंने 23,400 के 3 पुट बाय किए हैं विथ दिस प्रीमियम 184, जिससे कि क्या होता है कि अगर मार्केट 23,400 के नीचे जाने लगेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। बट आई एम नॉट फुल्ली बेयरिश, आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कम डाउन एंड wait at some levels or stop at some levels. So 23,000 के आसपास आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कम डाउन। देन उसके बाद हमने 23,000 के 6 लॉट सेल किए हैं विद दिस प्रीमियम। एंड अगर आप ये करते हो तो उसके साथ क्या होता है, देखिए कि ऐसा पे ऑफ ग्राफ तो बन जाएगा, बट फिर नीचे के साइड पे अनलिमिटेड लॉस होता है। सो उसको हम लिमिटेड करने के लिए मैंने 22,400 के 3 लॉट बाय किए थे पुट के विथ दिस प्रीमियम। सो क्या हुआ उससे कि यहाँ पे एक फिक्स्ड लॉस का रहा अपना 6,300, मैक्सिमम प्रॉफिट का एक पीक बन गया 71,600 का, मैक्सिमम लॉस वॉज 45,000। सो व्हाट एडजस्टमेंट आई डिड इन दिस पे ऑफ ग्राफ टुडे। तो चलिए देखते हैं। अगर हम ऑर्डर्स में जाएंगे तो देखिए अराउंड 10, ये छोड़िए ये मंथली का है, ये आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। सी फॉर दिस ट्रेड वीकली व्हाट आई डिड इज़ अराउंड 12 बजे देखिए मैंने क्या किया कि ये जो अपना हेज था 22,400 का, और 12 बजे ही क्यों, तो अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊँ तो देखिए 12 बजे अगर आप देखोगे तो मार्केट वॉज एट टॉप इटसेल्फ। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग एज आई सेड कि बेयरिश अब यहाँ से कुछ तो होना चाहिए, या अगर नहीं भी हुआ तो भी मुझे एडजस्टमेंट करनी है मेरे इसमें। तो मैंने यहाँ पे अपना जो हेज है ये मुझे ऊपर लेने के लिए एक चांस दे रहा है मार्केट और ऊपर जाके, जिससे कि क्या डिफरेंस आएगा आप देखिए। तो मैंने इसको एग्ज़िट किया 22,400 को एग्ज़िट यूजिंग ज़ीरो द ट्रेड। देखिए 12 बजे इसको मैंने निकाल दिया। पहले एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे 45,000 लॉस है, यहाँ पे 6,300। तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं वो देख लीजिए। इसको हमने निकाल के मैंने 22,400 को ऊपर शिफ्ट करके 22,600 पे लाया। तो देखिए इससे क्या चेंजेस हुई, ये जो 45,000 लॉस था वो पूरा हटके सिर्फ 7,781 बचा है नीचे के साइड पे। सेम ऑन द अपर साइड 7,700। सो 6,500, 7,700, ऑलमोस्ट 1,200, 1,300 यहाँ पे अपना बढ़ गया। बट विद दैट हमने नीचे का जो मैक्सिमम लॉस था उसको सिर्फ 7,700 या 800 में कन्वर्ट कर लिया। सो दैट इज़ द वन थिंग हैपन्ड विद दिस। मैक्सिमम प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, 71,000 से 70,000 हुआ। सो वी आर ओके विद दैट। सो अब इस वीक में मैक्सिमम हम 7,800 लूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट ऑर्डर या अपडेट देख लेते हैं इसमें। सो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई। सेकेंड अपडेट मैंने क्या किया देखिए कि 12:15 इसके आसपास अब मुझे दिख रहा है कि अब विक्स तो बहुत अच्छा है और हमें दूर के कॉल में एंड पुट में बहुत अच्छे प्रीमियम्स मिल रहे। तो आप अगर देखोगे 24,500 कॉल मैंने इसी के साथ शॉर्ट किया है। सो अगर मैं 24,500 एंड 22,300 पुट दो दो लॉट ही शॉर्ट किए मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं। कैपिटल तो अपने पास बहुत है। हम देखिए हमने सिर्फ 4,80,90,000 यूज़ किया है अभी के लिए, including all the orders for this weekly expiry. We have lot more capital than this, 10x more than this, but we are not playing with all the capital। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट कभी भी बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन हो सकता है। सो इन दिस वॉर कंडीशन द फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी टू सेव अवर कैपिटल।
सो देखिए मैंने 2 लॉट शॉर्ट की 22,300 एंड 22,600, सॉरी 500 कॉल की। तो इससे क्या हुआ, इसमें मुझे 23,040 प्रीमियम मिला, इसमें 20.35। और देखिए अब ऊपर के साइड पे आई एम सेफ टिल 3%। जब तक मार्केट 24,500 के ऊपर नहीं जाता आई वोंट बी इन अ लॉस। एंड नीचे के साइड पे आई एम सेफ टिल 6%। नीचे के साइड पे हमें बहुत अच्छा रेंज है। एंड इवन दो मार्केट कम्स बिलो दिस, यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत अच्छा खासा पीक है अपने पास। तो वी वांट एक्चुअली मार्केट टू कम डाउन। और अब ये जो स्ट्रैंगल मैंने सेल किया इसमें ऐड किया, इसके साथ क्या हुआ देखिए कि यहाँ पे जो लॉस था 7,800 का, दैट ऑल्सो गॉट रिड्यूस्ड टू 2,000 रुपीज़ ओनली, एंड दिस मैक्सिमम प्रॉफिट इज नाउ इंक्रीज टू 76,000। सो देखिए 5 लाख कैपिटल, विद दैट हम इतना सेफली खेल सकते हैं, दैट टू वीकली एक्सपायरी। और अगर आप सोचिए कि ये यहाँ पे आके कहीं पे क्लोज दे देगा तो मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है इस वीक भी। और अगर ये ऊपर जाने लगेगा या फिर कहीं रेंज के बाहर जाने लगेगा, देन आई विल एडजस्ट। आई नो आई हैव ओनली 2,000 लॉस इन दिस वीकली स्ट्रेटेजी नाउ, एंड वो मैं कभी भी उसको ज़ीरो कर सकता हूँ विथ माई रिमेनिंग कैपिटल। सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी मोर रिस्क दिस वीक। देखते हैं कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, क्या होता है। और मंथली स्ट्रैटेजी अब आज तो मैंने वीकली स्ट्रैटेजी आपको समझा दी, मंथली स्ट्रैटेजी मैं आपको कल समझाऊंगा। प्लीज़ वॉच टुमारोज़ वीडियो ऑल्सो। और अगर ये जो वीडियो मैंने जो भी एक्सप्लेन किया आज की स्ट्रैटेजी, अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।